नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्लास 9 हिंदी कोर्स बी का पार्ट 1 जो कि संचिन पुस्तक में संकलित है। पार्ट 1 का नाम है गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए आज हम अपने पाठ के सारांश को समझेंगे। पार्ट 1 गिल्लू जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले हम अपनी लेखिका का जीवन परिचय जानेंगे। उनका जन्म सन 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। शिक्षा इंदौर मिशन स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया। कार्यक्षेत्र सफल उपन्यासकार, कवित्री और लघुकथा लेखिका के नाम से वे प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां व उल्लेखनीय सम्मान इस प्रकार हैं। प्रचलित कविता संग्रह है उनके निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, ये सांध्य गीत है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथा, आयाम, अग्निरेखा। रेखा चित्र है उनके द्वारा जो लिखे गए हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। महादेवी वर्मा जी को सन 1956 में पद्म भूषण, सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार व सन 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संस्मरण किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया पाठ गिल्लू यह एक संस्मरणात्मक लेख है। पाठ को शुरू करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि संस्मरण किसे कहा जाता है। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वर अनुभव करता है उसी का चित्रण वह अपने शब्दों के माध्यम से करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियां तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित होती है। हमारी जो कहानी है, जिस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिल्लू, इस पाठ के 5 चरण हैं। पहला चरण देखें, गिल्लू व लेखिका की प्रथम मुलाकात को दिखाया गया है। द्वितीय चरण में गिल्लू व लेखिका के बीच संबंधों की घनिष्ठता को दर्शाया गया है। तृतीय चरण गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत का आगमन यह बताया गया है। चतुर्थ चरण गिल्लू सभी प्राणियों में किस प्रकार अपवाद रूप में रहा यह बताया गया है। और कहानी का, हमारे पाठ का अंतिम चरण है जिसे 5वां चरण कहेंगे हम। संवेदनशील गिल्लू के जीवन का अंतकाल किस प्रकार से आया यह दर्शाया गया है। सबसे पहले पाठ के सारांश को कुछ शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा जी की जो रचना है मेरा परिवार, उस पुस्तक में से यह एक छोटा सा संस्मरण लिया गया है जिसमें महादेवी वर्मा के सभी संस्मरणात्मक लेख संकलित हैं, जैसे नीलकंठ, सोना, गौरा के आदि उनके और भी संस्मरणात्मक लेख हैं। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक लेख है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने एक चंचल जीव गिलहरी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, दर्शाया है। महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। उनके आंगन में बहुत से जीव जंतु रहा करते थे जिनका वह पालन पोषण किया करते थे। उसी में से एक पात्र को वह ले रहे हैं, एक जीव। अब अपने पाठ को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और गिल्लू व महादेवी वर्मा के बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित हुए उसको जानने का प्रयास करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अर्थात छुआछुआवल मतलब छूकर भाग जाना, एक दूसरे को छू रहे हैं और छूकर भाग जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं। यह काकभुशुंडी से अभिप्राय है कौवा। यह भी एक विचित्र पक्षी है। एक साथ कैसा है? समादरित है। समादरित मतलब समान आदर प्राप्त करने वाला। तो कहीं पर
अनादरित है, कहीं पर उसे अपमान, तो कहीं अति सम्मानित है और तो कहीं अधिक अपमानित है, कहीं और अधिक उसका अपमान किया जाता है। आप सब जानते हैं कि कोयल की वाणी सबको प्रिय लगती है, परंतु कोयल की ध्वनि जो उसकी वाणी है वह सभी को कर्कश लगती है। तो कोयल को कोई भी सम्मान की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से नहीं देखता। बस एक हिंदू धर्म में एक समय आता है जिस समय में उसको बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। जब श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के समय में उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं, उन्हें खुश किया जाता है और कहा जाता है कौओं के द्वारा भोजन कर रहा है, अर्थात हमारे पूर्वजों ने भोजन कर लिया है। साल का एक दिन जो कुछ समय का पीरियड होता है श्राद्ध का 15 दिन का, उस समय में उसको खुश किया जाता है, उसको खाना परोसा जाता है और उसको बुलाया जाता है खाने के लिए। और अन्य समय पर हम को कोई सम्मान नहीं देते। हमारे घर के आसपास वो मंडराता भी हमें दिखता है तो हम उसे भगाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी सामान्य मान्यताएं क्या है कि लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी हैं कि कोई का आना, उसकी ध्वनि का घर के आसपास सुनाई देना यानी कि कोई अपशगुन होना, कुछ ऐसी गलत चीज का हो जाना है, इसलिए सभी उसे वहां से खदेड़ देते हैं, वहां से भगा देते हैं। तो इसीलिए महादेवी वर्मा जी इन तमाम शब्दों के माध्यम से कोई की व्याख्या कर रही है। सबने कहा कोवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता। कोवे की चोंच किस पर लगी है? गिलहरी के बच्चे पर लगी है और वह घायल हो गया है। फिर महादेवी वर्मा जी की नजर उस पर पड़ती है, वे उसे उठाकर लाती हैं अपने पास और उन्हें पता चलता है कि ये बहुत अधिक घायल है। देखिए, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो उनसे क्या कहा जा रहा है कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये अपने आप ही स्वस्थ हो सकता है या फिर ये नहीं बच सकता। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन दवाई है जिसका उन्होंने मरहम उस जीभ पर लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो इस प्रकार लेखिका और गिल्लू के बीच में संबंध धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मैंने किली निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उपचार के बाद जब गिल्लू स्वस्थ हो गया तो उसकी बाहर जाने की इच्छा हुई और वह जाली में से झांक झांक कर देखता कि बाहर के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो लेखिका उन्हें देखती है और उन्हें मुक्त करती है, उन्हें जाली से बाहर निकालती है और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। महादेवी वर्मा जी बहुत से पालतू जानवरों को पालती थी, उनका पालन पोषण किया करती थी। उनमें से एक गिल्लू भी उनके इस छोटे से परिवार का सदस्य बन गया और गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का स्नेह एक विशेष प्रकार का स्नेह था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। आप सभी जानते हैं कि गिलहरी एक ऐसा जीव होता है जो बड़ा ही चंचल होता है, बड़ा ही नटखट होता है। आप पल में उसको कभी यहाँ देखेंगे तो कभी वहां, वह एक जगह ठहर कर नहीं रह सकता। आपके कदमों की चाप उसे बहुत अधिक सुनाई दी जाती है और वो तुरंत से वहां से चंपत हो जाता है। तो ये क्या है, उसकी शरारतें हैं, उसकी बाल क्रीड़ाएं हैं। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी जब उसका मन होता वह बाहर जाता और जब उसका मन करता अंदर आने के लिए तो वह आराम से अंदर आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा उनके लिए बनाया गया था। गिल्लू इनमें अपवाद था। किनमें? जो अन्य पालतू जानवर लेखिका के आंगन में रहा करते थे, बगीचे में रहा करते थे, उनके बीच में ये अपवाद था। अपवाद क्यों था? क्योंकि गिल्लू को अधिक स्नेह मिल रहा था। इतने सारे पालतू जानवर वह पालती थी, उनके बीच में एक नया मेहमान उनके सम्मुख आ गया तो सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी कि किस प्रकार वह महादेवी वर्मा जी का प्यार बटोर रहा है।
और किस प्रकार उनके प्यार को अब वह भी प्राप्त कर रहा है। तो सभी उसे अजनबी की निगाहों से देखा करते थे। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। ये घोंसला महादेवी वर्मा जी के द्वारा गिल्लू के लिए बनाया गया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी कि एक सेविका के समान जान पड़ता। अब महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उनका गिल्लू के साथ कितना घनिष्ठ संबंध था, गिल्लू उन्हें कितना अधिक प्रिय था। गिल्लू उनके लिए प्रिय था, इसलिए वह इस पाठ में गिल्लू का जिक्र कर रही हैं और अपने और गिल्लू के बीच के संबंधों को बड़ी मधुरता से, बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं, बता रही हैं। आप सभी जानते हैं, जानवर हो या मनुष्य, सभी को प्रेम की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है। और जब वह स्नेह किसी जानवर को या किसी जीव को किसी मनुष्य के द्वारा मिलता है, तो वह भी उस मनुष्य को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देता है। जिस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के बीमार हो जाने पर दिया। देखिए, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी कि जो गिलहरी जीव है उसकी 2 वर्ष से अधिक आयु नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना वह बाहर गया। रात में अंत की यातना, यातना यानी कि पीड़ा जो उन्हें अंतिम समय में मिल रही थी, यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था, मृत्यु के समय जाने से पहले पकड़ा था। मैं बोलना चाह रही हूँ इस बात से। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात यानी कि सूर्य की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि इस प्रकार गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। और गिल्लू के जीवन का अंत बड़ा ही मार्मिक रूप से यहाँ पर लेखिका ने चित्रित किया है। अब देखिए, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, जहां पर वह दिन भर शरारतें किया करता था, उछल-कूद किया करता था। वह चीजें अब बंद कर दी गई हैं जब वह इस दुनिया में नहीं है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही क्या है? एक पीले रंग का फूल है, उसे कहा गया है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात यानी कि इस छोटे जीव का किसी वसंत के दिन में जूही के किताब यानी कि पीला रंग का छोटा फूल होता है, में खिल जाने का विश्वास उनको था, मुझे संतोष देता है। तो उस फूल के माध्यम से वह उसे हमेशा स्मरण करती है और वह हमेशा उसे याद आता है और उसे कभी न भूलने के लिए उन्होंने गिल्लू की एक समाधि बनाई, जहां पर वह बहुत अधिक चहलकदमी और अपने विभिन्न शरारतें और क्रियाकलाप किया करता था। वहां पर उन्होंने उसके लिए समाधि स्थापित की। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार महादेवी वर्मा जी और गिल्लू के बीच में मधुर संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे और किस प्रकार दोनों अपने एक दूसरे का ध्यान रखा करते थे। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी इसका लाभ जरूर दीजिएगा।